अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मिक्स सब्ज़ी बनाने का इतना शानदार तरीका लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मिक्स सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। और जायका इतना गज़ब का होगा कि आपकी सोच से भी बढ़कर, कि आप जिसको भी बनाकर खिलाएंगे ना पहली ही बार, तो वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएंगे। इतनी मज़ेदार ये खिली खिली सी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। और सीज़नली सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, आज आपको बताऊँगी कि सीज़न की सब्ज़ी आ रही हैं तो किस तरीके से बनाई जाती है। इतने कम मसालों के साथ और इतना शानदार तरीका, इतना आला इसका जायका, कि जब आप इसको खाएँगे एक बार तो आप इसको बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। और जब भी बनाएँगे तो आप इसको मेरे ही तरीके से बनाएँगे। सिंपल सा सादा सा तरीका लेकर आई हूँ, तो इसके लिए आपको रेसिपी को कंप्लीट देखना है। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली, उसके अंदर शामिल किया आधा कप से ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून ज़ीरा। तो ज़ीरे को मैंने यहाँ पर क्रैकल कर लिया थोड़ा सा। अब यहाँ पर शामिल कर दूँगी मैं आलू। अच्छा, आप जितनी सब्ज़ी बना रहे हैं क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं और इस तरह से मैंने छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लिया। इसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट। अब यहाँ पर देखिए आलू फ्राई हो चुके हैं मेरे, तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो अदरक लहसुन को भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से भूनेंगे, इसका भी कच्चापन ख़त्म करेंगे। अदरक लहसुन अगर शामिल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप लहसुन को बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसके पेस्ट को भी यहाँ पर अच्छे से भून लिया है आलू के साथ। अब यहाँ पर मैं कुछ और सब्जियाँ भी शामिल करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं शामिल करूँगी गोभी, क्योंकि गोभी हार्ड होती है तो सबसे पहले हम हार्ड चीज़ों को ही यहाँ पर शामिल करेंगे। अच्छा, 40% मैंने आलू को यहाँ पर कुक किया था। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले गोभी शामिल कर दी है, जो कि एक फूल था मेरे पास। और यहाँ पे कुछ मटर के दाने भी हैं मेरे पास। और 3 से 4 मेरे पास गाजर थी, उसको भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। जितनी भी हार्ड सब्जियाँ हैं हमने स्टार्ट में ही शामिल करनी है, ताकि अच्छे से ये पक जाएँ स्टार्ट में ही। तो इसको मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। और आपके पास जो भी सब्जियाँ घर में अवेलेबल हो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास जो सब्जियाँ थी मैंने वही शामिल की हैं यहाँ पर। अच्छा, सब्जियों को कट करने के बाद मैंने बहुत अच्छे से वॉश भी कर दिया था, तो इस बात का भी आपको ख़्याल रखना है। तो देख सकते हैं सब्जियों को मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। इस रेसिपी में हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियों के अपने ही जूसेस बहुत होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए थे, और इसको भी मैंने रफली कट में कर लिया है। इस तरीके से आप जब भी कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया करें। इसकी वजह से ही हमारी जो रेसिपी होती है, जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो जूसी बनती हैं। और इसी के साथ मैं कुछ मसाले भी शामिल कर देती हूँ। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है मैंने, हल्दी शामिल की है मैंने आधा चम्मच, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। बस इसमें सिंपल से बेसिक से यही मसाले शामिल किए जाते हैं। और यकीन मानिए इतने कम मसालों के साथ इतनी लाजवाब ये सब्ज़ी बनती है ना, कि आप जब खाएंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि सब्जियों का अपना ही फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसलिए इसके अंदर मसालों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर दी है, और आप देख सकते हैं पानी मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। तो मैं यहाँ पर लीड लगा दूँगी, और इसको 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है धीमी आंच पे। तो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और नॉर्मल टू मीडियम आंच रखी हुई थी मैंने। और देखें माशाल्लाह से तमाम सब्जियों ने कितना अपना पानी देखें रिलीज़ किया है। हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था, ये सब्जियों के अपने ही जूसेस हैं, जिसी में ये पक कर के तैयार हो रही है। ये देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार सी बन रही है, और कितना इसका पानी रिलीज़ हुआ है टमाटर का, हर चीज़ का। तो अब लास्ट में मैं ये शामिल करूँगी मेथी। तो मेथी भी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेथी के पत्ते लिए हैं तोड़ के, और 1 पाव मेरे पास मेथी थी। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। अच्छा, मेथी को आप लास्ट में डालिएगा, जब भी आप कोई रेसिपी बनाते हैं मेथी के साथ तो लास्ट में डाला करें, इससे इसकी खुशबू बरकरार रहती है। तो यहाँ पर अब मैं इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाऊँगी। और ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी खिली खिली सी लग रही है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक बार फिर कवर करूँगी, और फिर मैं इसको 2 से 3 मिनट के बाद इसको चेक करूँगी। तो यहाँ पर देखें इसकी बस अब मैं भुनाई कर रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी सारी सब्जियाँ अच्छे से कुक हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। तो फ्लेम यहाँ पर मैंने हाई कर दिया है थोड़ा सा, और इसकी मैं बहुत अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी खिली खिली सब्ज़ी बनकर ये तैयार हो रही है।
एक एक चीज़ हमारी वाज़ेह है और ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक कर लिया है और ये नरम हो गई हैं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, जो कि आपको देखने से ही लग रहा होगा। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं यहाँ पर मोटी वाली। अगर आपके पास शिमला मिर्च हो तो आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जो आपको सब्ज़ियाँ पसंद है, सीज़न की जो सब्ज़ियाँ हैं इस वक्त मार्केट में आपको हर जगह पे ये सब्ज़ियाँ दिखने को मिलेंगी, तो ज़रूर बनाएँ। और सर्दी की तो समझ लें सौगात होती है ये रेसिपी। इसको सर्दी में ज़रूर बनाया करें, वरना इसके बगैर तो सर्दियाँ अधूरी लगती हैं। तो लीजिए जनाब, गरमा-गरम हमारी ये मिक्स सब्ज़ी बनकर ये तैयार हो गई है, जो कि दिखने में इतनी लाजवाब लग रही है, तो यकीन करिए खाने में कितनी आला होगी। और इसकी मैं आप लोगों को लुक चेक करा रही हूँ। ये देखें, एक-एक चीज़ इसकी खिली-खिली सी नज़र आ रही है और हर चीज़ की वाज़ेह नज़र आ रही है। आपको भी इसी तरह से सब्ज़ी बनानी है। जब भी आप सब्ज़ी बनाते हैं तो इसी तरह से बनाया करें कि जब दिखने में अच्छी लगेगी सब्ज़ी तो यकीन मानिए खाने में भी ऑटोमेटिकली अच्छी लगती है खाने में। तो कितनी मज़ेदार सी देखें मिक्स सब्ज़ी बनकर ये तैयार हो गई है। अब आप इसके लिए गरम-गरम पराठे बनाएँ या फिर चपातियाँ बनाएँ, लेकिन मैं तो ये कहूँगी इसके साथ उबले हुए राइस बनाएँ। यकीन मानिए बड़ी ही डिलीशियस लगती है उसके साथ तो ये सब्ज़ी। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।